ईरान के ऊपर पहली बार इस्तेमाल किया अमेरिका ने 13,000 किलोग्राम का बम। एक B2 बॉम्बर में सिर्फ 2 ही बॉम्ब आ सकते हैं। सिर्फ 25 मिनट में 14 बम्बों से ऑपरेशन कंप्लीट किया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इतिहास लिख दिया है और इतिहास लिखा गया है अमेरिका के चील की तरह दिखने वाले इस B2 बॉम्बर से। दोस्तों, जितना खतरनाक ये बॉम्बर है उससे भी कहीं खतरनाक बॉम्ब इस बॉम्बर के अंदर पड़े हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने 7 B2 बॉम्बरों का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर 3 ईरान की न्यूक्लियर साइटों को उसने उड़ा दिया। ये 3 न्यूक्लियर साइट्स जो थी जमीन के इतने नीचे थी और चट्टानों के साथ इन्हें एक कवर किया गया था कि जिसके चलते अमेरिका ने 13,600 किलोग्राम के वजन का बॉम्ब इस्तेमाल किया और अपने खतरनाक B2 बॉम्बर लेकर आया ताकि ईरान और इजराइल के संघर्ष को रोका जा सके और ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाए। और इसी के साथ ईरान को यह भी बताया जाए कि अपने आतंकी पिट्ठुओं को अपने घर में ही रखो, आतंकवाद फैलाने की जरूरत दुनिया में नहीं है। दुनिया को अब एक नए विजन की जरूरत है, जिस विजन के चलते दुनिया डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी मानवता को एक बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए काम करेगी। यही कारण है कि अमेरिका ने साफ शब्दों के अंदर कहा, खamenei टिकते हो तो टिक जाओ, नहीं तो उठाकर फेंक देंगे किसी गाजर मूली की तरह। दोस्तों, ये B2 बॉम्बर की खासियत आज आपको बताएंगे। साथ में अमेरिका के ही GBU-57 बॉम्ब के भी बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इसका वार कितना खतरनाक है और यह भी बताएंगे कि अमेरिका को यह बॉम्ब बनाने की आखिरकार जरूरत कैसे आन पड़ी। तो शुरू करेंगे बिना किसी तरीके। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, यह बात है 2003 की इराक वॉर की, जब अमेरिका इराक के अंदर वॉर लड़ रहा था। लेकिन उस समय अमेरिका के पास बॉम्ब थे, मिसाइलें थी, लेकिन इराक की पहाड़ों पर और नीचे बंकरों को तोड़ने के लिए उनके पास कोई बेहतरीन बॉम्ब नहीं था। जो भी बॉम्ब थे नॉर्मल बॉम्ब थे, मिसाइलें थी, वो एक ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। यही कारण है कि उस समय नीड आई कि क्यों ना ऐसा बॉम्ब बनाया जाए जिसके चलते एक ज़मीन के नीचे 200 फीट के नीचे एक इस तरीके से वॉर करने वाला बॉम्ब हो जो सब कुछ तबाह कर दे ज़मीन के नीचे। और यही कारण है कि 2003 में वो नीड पैदा हुई और 2011 में अमेरिका ने वो बॉम्ब बना दिया और अमेरिका की बोइंग कंपनी ने ये बॉम्ब बनाया। दोस्तों, जमीन के नीचे अगर मिट्टी के अंदर देखा जाए तो 200 फीट नीचे जाकर ये बॉम्ब फटता है। और अगर कंक्रीट है 61 मीटर का, अगर कंक्रीट है जमीन के नीचे तो वो दोस्तों 61 मीटर को भी फाड़ कर नीचे विस्फोट करता है और सारा मलबा बाहर फेंक देता है। दोस्तों, इस बॉम्ब की इस तरीके की एक मारक क्षमता को देखकर इसे पहाड़ तोड़ने वाला बॉम्ब बोला जाता है। यही कारण है कि अमेरिका ने 7 B2 बॉम्बरों का इस्तेमाल किया। 7 B2 बॉम्बरों का इस्तेमाल करने का एक पीछे साइंस ये भी है क्योंकि एक B2 खतरनाक बॉम्बर के अंदर सिर्फ 2 ही इस तरीके के बॉम्ब आते हैं। दोस्तों, एक F-35 आपने देखा होगा, उसकी जो कैरी कैपेसिटी है वो 6800 से लेकर 8160 किलोग्राम की है, लेकिन ये इस बॉम्ब का ही वजन 13,600 किलोग्राम का है। तो F-35 यहां पर एक हाथ जोड़ जाता है कि भैया हम यहां पर ये काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस एक बॉम्ब को ले जाने के लिए खतरनाक बॉम्बर की जरूरत है और ये खतरनाक बॉम्बर अमेरिका के पास 1989 में ही बनकर तैयार हो गया था, आज से 35 साल पहले। दोस्तों, इस बॉम्बर की खासियत $2.1 बिलियन की लागत से इसे बनाया गया है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ता है। 11,000 किलोमीटर का यह सफर तय कर सकता है एक बार फ्यूल भरने के बाद, और अगर रास्ते में इसे रिफ्यूलिंग मिल जाए तो दुनिया का 19,000 किलोमीटर का चक्कर काट आता है। यानी कि एक बार रिफ्यूलिंग इसे मिल जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में यह बम गिरा सकता है। इस चील की तरह दिखने वाले B2 बॉम्बर दैत्य के अंदर 2 पायलट बैठते हैं। इसकी जो एक लंबाई है 17 फीट की है, जो ऊंचाई जो है, और लंबाई 69 फीट की है। खाली वजन 71,700 किलोग्राम का है, 71,700 किलोग्राम का। और अगर इसके अंदर बॉम्ब और मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी इसकी देखी जाए तो 1,70,600 किलोग्राम का ये वजन लेकर उड़ सकता है। इस B2 दैत्य के अंदर 4 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो इंजन लगे हुए हैं जो 1010 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस B2 बॉम्बर को हवा में उड़ाते हैं। सबसे खास बात तो इस चील की ये है कि ये B2 ईगल
अपने दुश्मनों की रडारों की पकड़ में ही नहीं आता है, क्योंकि इसकी स्टील्थ कोटिंग के साथ साथ इसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है। यही कारण है कि ये B-2 बॉम्बर एक भी किसी देश के ऊपर से गुजर जाए या ये अपने तय रास्ते से अपनी रास्ते को बदलकर किसी दूसरे देश से चला जाए तो उस देश की टांगें कांप जाती हैं। यही कारण है कि इस B-2 बॉम्बर ने अपने मिशन को सिर्फ 25 मिनट के अंदर पूरा किया और इस B-2 बॉम्बर के अंदर GBU-57 बॉम्ब ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका के पास इतना खतरनाक बॉम्ब है और अमेरिका ने इस तरीके से इसे यूज़ किया और बिना किसी सिविलियन के नुकसान पहुंचाए न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया और ईरान को संदेश दिया कि आतंकवाद को बंद करो और आपका न्यूक्लियर बम दुनिया नहीं देखना चाहती है, क्योंकि दुनिया पहले ही न्यूक्लियर बम को एक न्यूट्रलाइज करने के एक आगे चल रही है। तो खैर दोस्तों, दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं और इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप अच्छा है, क्योंकि इससे अमेरिका को इससे इजराइल को अपने आतंकवादियों से पीछा छुड़ाने के साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति आकर यहाँ पर वार करता है तो दोस्तों उसे भी समझ में आता है कि यहाँ पर उसकी ही गलती हो सकती है। तो अमेरिका के लिए दोस्तों, ईरान के लिए ये एक आंखें खोलने जैसा है कि अपने आतंकवादियों की सपोर्ट बंद करो और इजराइल के साथ पंगे लेने की बजाय अपने देश को समृद्ध बनाओ और डेवलपमेंट की तरफ चीज़ों को आगे लेकर जाओ। खैर दोस्तों, ईरान के अंदर एजुकेशन थोड़ी पुरानी हो गई है और अमेरिका ने डंडा उठा लिया है कि भैया खामनेई समझते हो तो ठीक है, नहीं तो भैया गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देंगे।